श्रावस्ती में एनएचएम संविदा कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। श्रावस्ती जनपद मुख्यालय भिनगा में सीएमओ कार्यालय के सामने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों के समस्त कैडर के कर्मचारियों अधिकारियों ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। एनएचएम संविदा कर्मचारी संघ की अगुवाई में जनपद के सभी संविदा कर्मियों ने एक साथ अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी। साथ ही साथ संविदा कर्मियों ने 7 सूत्रीय मांग की, जिसमें संविदा कर्मियों के समायोजन के साथ साथ समान कार्य समान वेतन लागू हो, विशिष्ट सेवा नीति मानव संसाधन नीति लागू हो, ठेका प्रथा पर रोक लगाई जाए, आशाओं को नियत मानदेय दिया जाए व सरकार के सामने उन्होंने अपनी बात कही। धरने पर एनएचएम संविदा कर्मचारी संघ श्रावस्ती अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. पाठक, जिला मंत्री डॉक्टर सतीश चौधरी, डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, डॉक्टर सनी देव सिंह, आकाश सोनिया, आबिद हुजैफा, एएनएम आराधना, सीएचओ भावना कश्यप, ऑडियोलॉजिस्ट कमल सहित अन्य जनपद के कई स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे। ये आपका नाम क्या है, पद नाम बताइए आपका। मेरा नाम भावना कश्यप है। मैं यहाँ पे सीएचओ के पद पर तैनात हूँ और मैं मल्लीपुर ब्लॉक में पोस्ट हूँ। ये जो आप लोग बैठे हैं, क्या है, क्या मकसद है आपका धरना देने का, और ये कब तक चलेगा, क्या समस्याएं हैं आपकी? ये हम लोगों का एनएचएम सभी संविदा कर्मी हैं जो सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि जो हमें जो संविदा पे हैं उनको नियमित किया जाए या उनके जो 7 सूत्री गुण हैं उनको पूरा किया जाए। जैसे कि उनको नियमित किया जाए या समान वेतन समान अधिकार दे और पद स्थानांतरण के, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लड़कियाँ ही पोस्टेड हैं और वो अदर जनपद से हैं। कम से कम 500-600 किलोमीटर की दूरी से परिवार को, बच्चों को छोड़ के वो यहाँ रह रही हैं और उस हिसाब से उनको वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि प्रतिदिन उनको ड्यूटी करनी पड़ती है। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला है और इस समय कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसमें कोविड वैक्सीनेशन करना, पोर्टल फीडिंग करना और आरआई सत्र, वीएचएनडी, ये सब भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको समय भी नहीं मिल पाता है। और क्या बोलते हैं, प्रतिदिन अवकाश लेने के लिए अगर कहते हैं तो अवकाश भी उस हिसाब से नहीं मिल पाता है, क्योंकि वैक्सीनेशन में अवरुद्ध हो जाता है। और जो 100 करोड़ वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ है ये एएनएम सीएचओ के सहयोग से हुआ है, लेकिन तब भी उनकी कोई आवाज़ या उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। नहीं, मुख्यतः बताया गया कि सीएचओ जो पोस्टेड हैं उनको भी कुछ परेशानियां हो रही हैं, उस पर क्या कहना आपका? सीएचओ को भी अब जैसे उनका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे पोस्टिंग है, लेकिन जब से ये कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है तब से उनको भी गृह में, क्षेत्र में, मतलब जाके फील्ड में वैक्सीनेशन करना पड़ता है। यहाँ तक कि डोर टू डोर भी वैक्सीनेशन करना पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। और उनको स्टेट को भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अकॉर्डिंग उनको 15 पॉइंट्स कंप्लीट चाहिए, कार्य कंप्लीट चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। मतलब ये आज धरना हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है और ये कब तक चलेगा धरना? आप लोगों की मांगे क्या है मुख्यतः? सर, हमारी मांगे हैं, एक तो मतलब जितने संविदाएं हमें, एक तो 10,000 रुपये उनका वेतन है, 800-900 किलोमीटर दूर से अपने घर से आई हैं। एक तो ग्रेजुएशन पर ट्रांसफ़र की चाहिए सर, मतलब हमें नियमितीकरण दें या समान वेतन समान कार्य करें, क्योंकि सर जो हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, हमें संडे भी नहीं मिल रहा है, उसमें भी मेला हो जाता है। और मतलब मंडे टू सैटरडे तो हमारा कोविड टीकाकरण रहता है। अब हम आरआई प्लस कोविड भी करने लगे हैं, मतलब सुबह ही हम जाएँ 9 बजे, 1 बजे तक आरआई करें, उसके बाद हम कोविड टीकाकरण करें। 5 बजे तक ड्यूटी रहती है। क्षेत्र हम लोगों का दूर दूर रहता है, हम लोग 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, लेकिन सर 10,000 में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। रूम रेंट हमारा 5,000 चला जाता है, उसमें हम लोग क्या करें? जॉब सिक्योरिटी कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी सर लग नहीं रहा है। कुछ पॉलिसी है मतलब संविदा कर्मचारियों के लिए और एएनएम के ऊपर तो मतलब लागू होना ही चाहिए। सभी सारे सीएचओ, सारे एएनएम, समस्त संविदा कर्मचारियों के लिए हम बोल रहे हैं, लेकिन बहुत तकलीफ है सर, बहुत दिक्कत में है सब लोग। ग्रेजुएशन पर ट्रांसफ़र, नियमितीकरण, समान कार्य समान वेतन, ये तो सर बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। ये निश्चितकालीन धरना है सर, इसमें हम नहीं रुकेंगे। अब पूरे प्रदेश की एएनएम उतर गई हैं और सीएचओ, समस्त संविदा कर्मचारी। तो ये आज जनपद श्रावस्ती में हो रहा कि और कहीं आपका? सर ये हर एरिया में, हर जिले में हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है।